आगे कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। देखो, जो हम लास्ट बात कर रहे थे ना कि WCR और IFR का ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ लिया जिसमें केसेस बनते हैं। तो इसके अलावा भी बैलेंस शीट में 4-5 चीज़ें होती हैं जो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। जिसमें 2 चीज़ें बची हैं, लायबिलिटी साइड की P&L अकाउंट और जनरल रिजर्व, और 3 चीज़ें बची हैं एसेट साइड की P&L का डेबिट बैलेंस, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ कि मान लो तुम्हें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है कि पुराने पार्टनर्स थे A और B। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस कि पार्टनर्स थे हमारे पास A और B और इनका रेशो था पुराना 2:1। इन्होंने चेंज करके नया रेशो कर लिया 3:2, ठीक है। और इस दिन हमारे पास P&L अकाउंट का बैलेंस जो रखा हुआ था वो टोटल 15,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखा रहा था, ठीक है। बैलेंस शीट में P&L अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, इस P&L अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुरानी पार्टनर में पुरानी रेशो में, ठीक। वैसे इसमें पुराने और नए पार्टनर्स का मतलब एक ही है इस चैप्टर के हिसाब से, लेकिन हर चैप्टर के हिसाब से बात करेंगे तो हम हर बार ये बोलेंगे पुराने पार्टनर्स और पुरानी रेशो, ठीक। तो P&L अकाउंट का नेचर नॉर्मली कैसा होता है, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट। तो क्रेडिट वाली चीज़ को ख़त्म कैसे करेंगे हम, डेबिट करके। तो एंट्री क्या बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, इसको A में बांटेंगे और B में, और रेशो कौन सी यूज़ करेंगे, 2:1। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो कितना कितना हो जाएगा 15,000 टोटल, और 15,000 2/3 करेंगे और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो, इसी तरह जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा, P&L के डेबिट का, गुडविल का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, ठीक। देखो, XY और Z पार्टनर्स थे एक फर्म में जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते थे 3:1 में। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 4:3:3 होगी। तो यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। क्या कहता है, लाइबिलिटीज़ में तुम्हें 3-4 पॉइंट दे दिए, जनरल रिजर्व, WCR, IFR। इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता था यहाँ पे P&L का, ठीक है। और एसेट्स में 3 पॉइंट दे दिए, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और P&L डेबिट। एक्चुअली P&L का कोई एक पॉइंट आ सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते ना। तो मैंने अभी ये वाला मान लिया कि P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक। सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे, पास जर्नल एंट्रीज, बस और कुछ नहीं पढ़ना तुमने, ठीक। क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिख के दिया पास जर्नल एंट्रीज, जिसको मैं केस नंबर 1 मान रहा हूँ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब कि क्वेश्चन में कुछ भी लिख के नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना लिख के दिया तुम्हें, पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ों को डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इनका नेचर क्रेडिट है, तो इन वाली चीज़ों को तो डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे। और इनका नेचर डेबिट है तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे, क्रेडिट करके और पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। पहली एंट्री देखो, इन तीनों को क्या करना है, डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, 25,000, 50,000 और 9,000, ठीक। टोटल करेंगे, रफ में कितना होगा, 25 और 50 75 और 9 84,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो में, यानी कि XYZ और 3:1, XYZ और 84,000 का 3/6, 84,000 का 2/6 और 84,000 का 1/6। कैलकुलेशन करके देख लेना, तो ये एक एंट्री बन जाएगी, ठीक। जो मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी इसमें मैंने एक्चुअली एक ही चीज़ ली थी, सिर्फ P&L दे रखा है तो एक ही चीज़ बटी थी। ज़्यादा चीज़ें होंगी एक साइड में तो वो इकट्ठी होकर बढ़ जाएंगी, टोटल होके, ठीक है। इसी तरह 3 चीज़ें थी यहाँ पर, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L का डेबिट। इन तीनों का नेचर डेबिट है, ये ख़त्म कैसे होंगी, क्रेडिट होकर। तो मैं क्रेडिट में लिखूँगा टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू P&L। 25,000, उल्टा लिख दिया मैं एंट्री को, रुको, ठीक है। 25,000, 8,000 और 12,000, तो तीनों को टोटल करेंगे कितना होगा, 25 और 8 33, 33 और 12 45। तो 45,000 इंटू 3/6 यानी कि 22,500, ठीक है। 45,000 इंटू 2/6 15,000 और 45,000 इंटू 1/6 7,500, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर रहेगा। 22,500, 15,000, 7,500, 25,000, 8,000 और 12,000। एक बार जूम करके थोड़ा सा देख लो सॉल्यूशन,
ठीक रहेगा। अच्छा, अब इसका ना यही चीज़ें तुम्हें दे सकता है। देखो एक्चुअली ऐसा है कि जो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स इसने दिए ना, टोटल जो 7 पॉइंट्स हुए अब हमारे, अब ध्यान रखना टोटल 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं बैलेंस शीट के, एक बार फिर रिमाइंड करो। P&L, जनरल रिजर्व, WCR और IFR, और इस साइड में P&L का डेबिट, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हमारे। तो इन 7 पॉइंट्स के, ये जो 7 पॉइंट्स हुए इसके 2 ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट्स। पहला ट्रीटमेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर वो कहे ना कि पास एडजस्टमेंट एंट्री इन सब की, तो इसमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डलती है, यानी कि एक एंट्री डलेगी एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि एंट्री हमें गुडविल वाली रिपीट करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आ जाए और केस नंबर 2 कह दे इफ़ दे डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये वाली एंट्रीज नहीं होंगी। सबसे पहला काम क्या होगा, हम सबके अमाउंट को ना नेट कर लेंगे टोटल, यानी कि क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, याद रखना। ठीक है, क्या चीज़ कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैं टोटलिंग में क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ये ध्यान रखना। ठीक, तो मैं नेट इफेक्ट निकालना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट किस चीज़ का, जो मैंने प्रॉफिट्स अपने इकट्ठे कर रखे हैं, रिजर्व्स वगैरह, उन सबको नेट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स, हेडिंग याद कर लेना एक बारी। ठीक, अब देखते हैं एक बारी। पहला जनरल रिजर्व 25,000 रुपये, WCR 50,000 रुपये, IFR 9,000 रुपये, तीनों का टोटल करेंगे 84,000। इसी में से लेस कर लेंगे इधर वाली चीज़ें, गुडविल 25,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 8,000 और P&L का डेबिट 12,000 रुपये। इन तीनों का टोटल किया 45,000 हुआ, तो 84,000 में से तीनों चले गए, माइनस हो गए 45, तो कितना बचेगा ये 39,000। ठीक है, 39,000। अब एंट्री तुम्हें याद है, अगर वो कहे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। और गेन या सेक्रीफाइस हम कैसे निकालते थे, टॉपिक नंबर पहला जो था जिसमें हमें सेक्रीफाइस निकालना सीखा था, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था 3/6 ए का, और न्यू शेयर कितना था 4/10, तो 3/6 माइनस 4/10, ये तो अब आता ही है ना तुम्हें, 3/6 माइनस 4/10 निकालना तो आता होगा। अब तो 60 LCM लिया, 3 इंटू 10 30 माइनस 24, तो ये कितना आ गया 6/60। इसी तरह बी का निकालेंगे, 2/6 माइनस 3/10। ठीक है, ये 2/60 आया। और तीसरे का निकालेंगे 1/6 माइनस 3/10, तो माइनस 8/60 माइनस में आ गया, इसको हम गेन बोलते थे। ठीक है, जब उल्टा आ जाता था माइनस में साइन, तो हम इसको गेन बोलते हैं। तो इसमें गेनिंग पार्टनर कौन हुआ, C, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुआ, A और B। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लेकिन एंट्री के अमाउंट का यूज़ करेंगे 39,000 का ये वाला पोर्शन, जितना इनको गेन या सेक्रीफाइस हुआ। तो सी की अमाउंट कैसे निकलेगी, 39,000 इंटू 8/60। कैलकुलेशन एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, 39,000 मल्टीप्लाई बाई 8/60, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और 39,000 इंटू 8/60, तो ये कैंसिल आउट करेंगे 4 और 3, और यहाँ से कटेगा 1,300। ठीक है, 1,300 इंटू 4 5,200, तो ऊपर की अमाउंट हमारी आ जाएगी 5,200। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह 39,000 इंटू 6/60 3,900, और 39,000 इंटू 2/60 1,300, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो दोनों में से कोई एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, या तो केस नंबर 1, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं की गिवन, तो इन सारी चीज़ों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितनी जितनी भी अमाउंट है। और केस नंबर 2, अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब याद कर लेना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक,
और उसमें क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को नेट निकाल लेंगे। नेट के लिए मैंने क्या रूल बताया, क्रेडिट में से हमेशा क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 39,000 का गेन सेक्रीफाइस निकाल के इसकी एंट्री बना लेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इन केस यहाँ पे मान लो माइनस का 39,000 आ जाता उल्टा, रूल हम वही फॉलो करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, और मान लो कि ये माइनस का 39,000 आ जाता, तो उस केस में अगर नेगेटिव आ जाता है ना तो हम एंट्री को बदल देते हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, एक ही चीज़ तुम्हें ज़्यादा याद करनी पड़ेगी कि अगर क्रेडिट माइनस डेबिट वाली अमाउंट तुम्हारी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में तुम एंट्री को ही उल्टा कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर रहेगा? ये बहुत कम केसेस में होगा, रेयर केसेस में होगा जाके, ठीक है, हर बार नहीं मिलता। तो इसको याद रखना कि अगर क्रेडिट माइनस डेबिट वाली अमाउंट तुम्हारी नेगेटिव आ रही है तो एंट्री चेंज होगी, अदरवाइज नॉर्मल केस में हर चैप्टर के लिए तुमने एंट्री हमेशा यही याद रखनी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। फिर इस केस में अगर माइनस 39,000 होता तो यहाँ पे एंट्री उल्टी बन जाती, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, अमाउंट्स बिल्कुल वैसे निकलती, तो डेबिट में 1300 आ जाता और क्रेडिट में 5200 आ जाता नीचे, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक हमारे पास कवर अप हो जाएगा, ठीक। अब हमें आखिरी चीज़ अपनी सीखनी है। देखो एक्चुअली ऐसा होता है टॉपिक में, अब तुम्हें पूरा समझा देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, कि जब यहाँ से मान लो ये हमारा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा था, अब तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है बस इसके बाद ये, ठीक है। फिर बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसमें सारे टॉपिक मर्ज हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर चलते चलते हमने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस डेट पर आके यहाँ पर, तो इस डेट पे जो बैलेंस शीट होगी ना, तो पार्टनर्स कहते हैं कि बैलेंस शीट को अब हिसाब कर लेते हैं पूरा का पूरा इस डेट में, फिर आगे से नई रेशियो से नई चीज़ें चलेंगी। तो इस केस में क्या होता है कि इनके पास यहाँ पे खुद का लगाया हुआ पैसा होता है, कैपिटल्स होती हैं, और P&L होता है, जनरल रिजर्व होता है, WCR होता है, IFR होता है, ठीक है। या P&L का इधर डेबिट बैलेंस हो सकता है, गुडविल हो सकती है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। तो इन पॉइंट्स का तो हमने ट्रीटमेंट याद कर लिया कि ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा कैपिटल का। इसके अलावा भी तो एसेट लायबिलिटी होती थी बैलेंस शीट में, याद करो, यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और इधर तरफ में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन। तो ये कहते हैं कि जो ये वाले एसेट होते हैं ना, ये वाले जितने एसेट हैं, इनको हम इस डेट पर जिस दिन रेशियो चेंज करी, हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। और रीवैल्यू कौन से अकाउंट में जाके करेंगे, हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाके इसको रीवैल्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल एसेट्स आपके हैं ना, नॉर्मल एसेट्स और नॉर्मल लाइबिलिटीज़, इन सबको रीवैल्यू करेंगे। और रीवैल्यू कौन से अकाउंट में जाके होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक। अब रीवैल्यूएशन कैसे होगा अकाउंट का, देखो ये चीज़ क्लियर रहेगी कि इनका ट्रीटमेंट अलग है और नॉर्मल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट अलग है। तो ये किस में होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मैं तुम्हें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ इस टॉपिक में, ठीक। और इसको जो कवर अप करेंगे हम वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। देखो नॉर्मल एसेट्स अगर मैं रीवैल्यू करता हूँ, मान लो मेरे पास ज़मीन है, लैंड है, तो इसमें मान लो इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये थी, ठीक है, जो बुक्स में चल रही थी। और इसके बाद जैसे ही हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी ना, तो हम इसको रीवैल्यू करेंगे, और मान लो रीवैल्यू करके इसकी वैल्यू बढ़ के 1,20,000 रुपये हो गई, तो 20,000 का तो फ़ायदा हो गया, ठीक। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बिल्कुल क्लास 11th के P&L अकाउंट की तरह होता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की तरह इसका नेचर, जिसमें प्रॉफिट्स हम किस साइड लिखते थे, इस साइड में, और एक्सपेंसेस या लॉसेस किस साइड में लिखते थे, इस साइड में। तो अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा होगा, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। कि कोई भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे बाय लैंड, बाय बिल्डिंग, बाय प्लांट, जिसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह अगर कोई डिक्रीज हो जाए तो किस साइड लिखेंगे उसको, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। क्लियर रहेगा कि एसेट की वैल्यू घटने से नुकसान होगा तो वो इस साइड में आएगा। इसी तरह मान लो कि कोई लाइबिलिटी है, मान लो क्रेडिटर है, उसको मुझे पहले 10,000 रुपये देने थे और अब वो मेरे से 15,000 रुपये मांग रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है।
तो नुकसान किस साइड में रिकॉर्ड होगा, इस साइड में। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के लिए उल्टा है कि अगर वो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हमें नुकसान होता है, इस साइड में आएगा। और मान लो कि वो कहे कि मैं कम पैसे लेने के लिए रेडी हूँ, तो उससे हमारा फ़ायदा होगा। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से हमारा फ़ायदा इस साइड में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह मान लो कोई एसेट रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स में, तो उसको हम इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि उससे हमारा फ़ायदा होगा। ठीक। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मान लो कि कोई पैसे मांगने एकदम आ गया जबकि बुक्स में लिखे ही नहीं हुए थे, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किस साइड में आएगी, इस साइड में। इन सबको नेट कर लेंगे। ठीक है। अगर इस साइड में बचता था तो याद करो नेट प्रॉफिट बचता था ना इस साइड में, तो इस साइड में तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा, गेन। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है। और अगर इस साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर बचता है तो इसको लिखेंगे बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों में से कोई एक बचेगा। और ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में। सिर्फ इसका फॉर्मेट लर्न कर लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाना सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे अपना। ठीक। आज का टॉपिक बस इतना ही, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, फिर बड़े क्वेश्चंस पे आ जाएंगे इसके बाद। बड़े क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार सारा का सारा तुम्हें रिकॉल कराऊंगा जितने भी टॉपिक्स हम कर चुके होंगे, ताकि बड़े क्वेश्चन करते हुए हमें कोई दिक्कत ना आए खास ऐसी। ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार फिर से याद कर लेना, बट एक बार फिर भी कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।